भाई है जो कि पूर्वज लोग की मूवमेंट को आरंभ किया था। डॉक्टर निर्मल मीज को याद करेंगे, उनके समय में ये मूवमेंट को चलाया था और धीरे धीरे शिथिल हो गया था। फिर हम लोग आए तो डायसिस में आरंभ किया। ये डायसिस से आरंभ होने के बाद पूरा कलिसिया में ये मूवमेंट चला है। तो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एनकरेजमेंट की आवश्यकता है, प्रोत्साहन की आवश्यकता है। अगर हम नहीं प्रोत्साहन करेंगे, माँ बाप प्रोत्साहन नहीं करेंगे, हमारे रिसार्च के वक्ता कार्य से कन्फ्यूजन दुनिया में हम लोग गड़ा गए, कन्फ्यूज हो गए हैं। इसलिए हम सबको ईश्वर दया करें कि हम एक साथ आगे बढ़ें, डायसिस को आगे चलाएं, क्योंकि आज के युवा कल के अगुए हैं। आज के युवा कल के अगुए हैं और युवाओं में वो हौसला होना चाहिए, युवाओं में वो हौसला होना चाहिए ताकि आप आगे जा सकते कलिसिया के भार को अपने ऊपर लेकर के आगे बढ़ा सके और ईश्वर की महिमा कर सके। आप आगे खड़े नहीं होंगे तो हमारे पिछला पीढ़ी नहीं आ पाएगा और परमेश्वर की महिमा से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर बड़ी दायित्व दिया है हम सबों को मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ाना है। इसलिए इतना ही कहूँगा। मेरे साथ जो आए हैं हमारे मुख्य अतिथि रेवरेंड अनूप इंदवाल, GTC के थियोलॉजिकल कॉलेज में क्रिश्चियन थियोलॉजी का प्रोफेसर है और वे हमारे साथ आएंगे। उनको बहुत पढ़ाने का इच्छा था। आज उनका मैसेज सुनकर के हम संतुष्ट हो गए। तो इनको यूथ मूवमेंट में ले गए थे साउथ कोरिया, जहाँ तक 20,000 यूथ लोग जमा हुए, 20,000 यूथ लोग के साथ हम नाचे लेके उस प्रकार के एनकरेज हम लोग ले गए। उसी मोटिवेशन में आज जो चैलेंजिंग मैसेज दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसलिए अनूप इंदवाल आएंगे, अभी विदा लेंगे हम लोग। मेरे साथ जो भी पादरियन सब आए हैं और पादरी सुनकर का मिसेस को लिए फिरता हूँ, यहाँ वहाँ ले जाता हूँ। आज मेरा मिसेस को देखिएगा कैसा बैठती है और मेरा हेल्पर भी है, कभी कभी स्पॉन्सर भी है, वो रिटायर हो गई है। तो जहाँ पेट्रोल की आवश्यकता है, तेल की आवश्यकता है, रिपेयरिंग की आवश्यकता है और सपोर्ट करती है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो हम केवल स्टेयरिंग में रह जाएगी। कभी कभी मेरा अभी तो ऑटोमेटिक गाड़ी ले लिया, ऑटोमेटिक गाड़ी, ताकि एक पैर और एक हाथ फ्री होकर के चला सकूँ। कभी कभी फेल हो जाता है ऑटोमेटिकली, कभी आगे बढ़ने के बाद पीछे चला जाता है, कभी पीछे चलने के बाद आगे बढ़ जाता है, उसमें फेल खा जाता है। फिर भी ऑटोमेटिक में अभी अभ्यास कर रहा हूँ, इसलिए दिन को मैं चलना चाहूँगा और हम मुख्य अतिथि को कल सवेरे पहुँचाऊँगा। रेलवे स्टेशन से रांची पहुँचाएंगे और मैं अपने गाँव तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे गाँव को भी आगे बढ़ाने की बात आग्रह करूँगा हमारे यूथ के सचिव डॉक्टर काका भाई से हमारे मुख्य अतिथि को कुछ गिफ्ट प्रदान करें। धन्यवाद। दो शब्द हमारे बीच में आए हुए मुख्य अतिथि इस गाड़ी कहेंगे। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले तो पुनः परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि ये उनकी ही योजना रही और उनके अनुग्रह रही कि हम सब आज इतने बड़े सभा में उसकी उपासना के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी गवाही के लिए और उसकी स्तुति के लिए, उसकी जीवित वचन को सुनने के लिए, उसकी महिमा गाने के लिए हम लोग एकत्रित हो पाते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता को ही धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ यहाँ की जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जो इस 6th यूथ कन्वेंशन साउथ वेस्ट डायसिस ऑर्गेनाइज किए और मुझे ये अवसर दिए हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और डायसिस के हमारे बिशप सर, आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि मुझे भी मैं तो हूँ वेस्ट बंगाल से, लेकिन अभी रहता और रांची में हूँ, लेकिन परमेश्वर की ऐसी अनुग्रह पड़ी कि मैं ओडिशा के भी हमारे GEL कलिसिया के विश्वासी लोग हैं उनसे मैं मिल पाया। तो फिर से पुनः धन्यवाद। और क्योंकि ये नया जो सेशन है उसका मैं सेंट्रल यूथ चेयरपर्सन हूँ, इस समय चेयरमैन हूँ, तो आने वाले समय में ये भी होप करता हूँ कि हम लोग जो यहाँ के यूथ है साउथ वेस्ट डायसिस के, लगातार हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे यहाँ के यूथ के जितने अधिकारी हैं और साथ ही साथ जितने भी यूथ के हमारे मेंबर्स हैं, ताकि हम लोग आने वाले समय में बृहद स्तर पे और भी परमेश्वर की गवाही के लिए इस रूप से एकत्रित होकर के उसकी गवाही बनने पाएंगे, उसकी स्तुति और महिमा में एक मंच के नीचे हम लोग खड़े होने पाएंगे। तो पुनः सबों को धन्यवाद देते हुए एक बार 1 2 3 करके यीशु सहाय करेंगे। 1 2 3।
ईशु सहाय। थैंक यू। सब खड़े हो जाएंगे, हम लोग बाय बाय करेंगे। जब तक हम लोग नहीं निकल जाते बाय बाय करते रहिए। एक बार जाने के पहले लास्ट एक चीज भूल गया था, क्योंकि मैं जीटीसी से आया हूं, बोस्टन थियोलॉजिकल कॉलेज से। अगले बार हम लोग 2027 में एक सही मौका है इस बारे में भी बताने का थोड़ा सा। हम लोग सीनेट ऑफ श्रीरामपुर यूनिवर्सिटी, जो जितने भी भारतवर्ष में कॉलेजेस है उसके अंदर में जितने भी एप्लीकेशन कॉलेज है ना, तो 100 इयर्स का सीनेट कॉन्वोकेशन जुबली मना रहे हैं, या सीनेट कॉन्वोकेशन हम लोग मना रहे हैं। और इस बार बोस्टन एवेंजेलिकल लूथरन चर्च हो करके इस 100 इयर्स सीनेट कॉन्वोकेशन को होस्ट कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों का बहुत सहायता की आवश्यकता है, बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है। इसलिए जैसे भी जहां भी जरूरत पड़े आप लोग सामने आइए, प्रार्थना के माध्यम से हो, आर्थिक रूप से हो, मोरल रूप से हो, जीटीसी को और साथ ही साथ पूरे जीईएल कलीसिया को आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। आप लेंगे सभी को। हम लोग एक साथ यीशु सहाय करेंगे। 1 2 3 यीशु सहाय। सहाय कर दे। सहाय तो धन्यवाद। 13 उसके बाद काली माटी। हाँ, काली माटी 13 नंबर। 13 नंबर क्या कभी टलता नहीं। प्रेम कभी टलता नहीं। अच्छा, सही आंसर। इसके बाद हम लोग जाएंगे राउरकेला पेरिस। दस नंबर क्वेश्चन, ज्ञान क्या उत्पन्न करता है? ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। सही जवाब। हाँ, उसके बाद हम लोग जोड़ावन। पांच नंबर क्वेश्चन जोड़ावन के लिए है। भेद की रीति पर पौलुस क्या सुनाता है? 5 नंबर क्वेश्चन, भेद की रीति पर पौलुस क्या सुनाता है? जोड़ावन के लिए है। सुसमाचार। धन्यवाद। गलत जवाब हो गया। भेद की रीति पर पौलुस परमेश्वर का गुप्त ज्ञान सुनाता है। মানে জলদি করে আসবে স্টেজ পাখে। তারপরে হরবাজান শুরু হেবা। জোড়াকুদার, কুচিন্ডা, বেরমিত্রাপুর, সম্বলপুর, জমবাহাল, রাজগাপুর সমস্ত রেডি রইবে।
बहुत बहुत धन्यवाद जुजुमुरा पेरिस के लिए। जोरदार तालियों के साथ उनको विदा करते हैं। इस गाड़ी हड़भजन होगी। हड़भजन का शुरुआत जड़कुदर पेरिस से होगी और जजेस हैं पादरी हलन मुंडे सर, उनको आग्रह करते हैं वे तुरंत आएंगे। साथ में कालिदास जिनूल